हमारे साथ जी फरहान जमील साहब बैठे हैं। जी फरहान साहब जी अपना माइक ऑन कर लें। फरहान जमील साहब अपना माइक ऑन करें और फरमाइए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी किसी लाइव शो में कॉल नहीं की, बस मैं आपका पहले भी टेलीथॉन देखा, अभी भी देखा है। तो बस मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ क्योंकि कभी ऐसे किसी से बात नहीं की। तो आप सब इधर जो लोग बैठे हुए हैं मेरे फेवरेट लोग हैं, आप सबके साथ मैं फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ, किसी भी लाइव टीवी में या किसी भी शो में नहीं की। तो मैंने कहा चलें आपसे बातचीत करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सबका। तो मैंने अपना फरहान जी भाई हम इंतहाई बेदरद से इंसान हैं, आप बेफिक्र होकर बात करें। डर हम तो बहुत दूर बैठे हैं। नहीं वो बस ऊपर ये देखिए। है कि पहली दफा लाइव आ रहा हूँ कि आप सबसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा इसलिए है, वरना और तो बात कोई नहीं है। देखें जी, आजकल के ज़माने में जो बंदा अपनी बेगम का सामना कर लेता है ना, तो उसके बाद फिर उसके तमाम खौफ ख़त्म हो जाते हैं। ठीक। नहीं वो बंदा वो बेचारे शादीशुदा ही ना हो साबिर भाई फिर। नहीं तो ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए कि बेगम से सामना करते हुए बंदे को मुश्किल हो। नहीं मैं शादीशुदा हूँ, अल्लाह के शुक्र है। चलो फिर ठीक है। ज़बरदस्त जी। तो फरमाएं, क्या कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे। आमीन हम आमीन। इधर परदेश में बैठे हैं, अपने मुल्क के लिए परेशान रहते हैं। एवरी डे कोई ना कोई बस उम्मीद लगी होती है कि आज कोई अच्छी खबर मिल जाए, आज कोई हमें यानी अच्छी खबर मिल जाए। ये मेरी वाइफ भी आ गई हैं, तो भी सरप्राइज हो रही थी कि पता नहीं बात होती कि नहीं आप सबसे। चलो जी, तो ज़बरदस्त। हमारी हाँ बहन को जी, भी सलाम कहिएगा जी। जी आपका जरूर। ख्याल रखें ख़ास तौर पे। हाँ जी इंशाल्लाह। अच्छा बस मेरे ज़हन में एक बात थी कि पहले जितने भी फ्लड आते थे या अर्थक्वेक आते थे पाकिस्तान में, हम देखते थे कि पाकिस्तान की आर्मी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, रिलीफ कैंप लगा रही है। लेकिन इस दफा जो फ्लड आया, इस दफा हमने देखा है कि कोई वो भी नहीं, कोई इतना ना निकल के लोगों की हेल्प कर रहे, या कोई इन्होंने इतना कोई रिलीफ कैंप लगाया हो जिसमें लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। हम ये मुझे नहीं समझ रहे कि इस दफा ऐसा क्या है कि वो भी नहीं आगे आ रहे। सऊदी अरब में मसरूफ है। ये है। ओके। ये चलें देखें। ठीक है फरहान हमने जमील साहब। हमने एक इशारा देख लिया है, वो आपकी तबीयत साफ कर देंगी। भाईजान इतने बड़े बड़े सवाल तो नहीं कर रहे हो। तो इसलिए सर ये चलें जो पाक फौज वाली बात आप कर रहे हैं, ये मैं सोच रहा था एक दिन कि पहले हमें काफी मनाजिर देखने को मिलते थे, जी लेकिन हमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और बहुत सारी चीज़ों में बहुत हैरान किया है। हम तो अभी तक हैरानी से बाहर ही नहीं निकल रहे। ये वो वाली फौज ही नहीं है जिसे हम जानते थे। ये मुझे और आपको अगवा कर लेती है, हमें मारते हैं, ये हमें टॉर्चर करते हैं, हमारे घरों में घुस के घरों को तोड़ देते हैं, ये हमें ही मारते हैं। ये वो वाली फौज नहीं है जिससे मैं जानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस मकसद के लिए या जिस तरह एक फौजी भर्ती होता है फौज में, ये मामला उस तरफ नहीं है, ये कुछ और है। यानी मुझे कभी-कभी ऐसा लगता था कि ये मेरा मुल्क ही नहीं है जहाँ पे मैं हूँ। यानी जब मुझे इन्होंने अगवा करके जी कैद कर लिया तो मुझे कभी-कभी शक होता था मैं किसी दुश्मन मुल्क के कब्ज़े में आ गया हूँ। क्योंकि इतना टॉर्चर तो मेरे पे इंडिया ही कर सकता है, कोई और कर सकता है। पाकिस्तान में तो नहीं हो सकता। तो मैं भी बहुत हैरान होता था, आप भी हैरान हैं। अल्लाह ताला जो है वो हमें जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान चले। और देखें अच्छी बात ये नहीं, फौज का ये सिलसिला ही खत्म होना चाहिए। माजी में हम भी सपोर्ट करते रहे फौज के पॉलिटिकल रोल को, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। हमें लगता था ये निजात दहिंदा है, लेकिन फिर हमें वक्त के साथ पता चला कि नहीं, प्रॉब्लम इनकी वजह से है, क्योंकि इनकी वो कैपेसिटी नहीं है बेचारों की, वो तालीम जी नहीं है, वो तरबियत नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है, तो ये नहीं कर पाएंगे, इनका करने का काम नहीं है। लिहाजा फिर पाकिस्तान पूरे का कंसेंसस अब इस बात के ऊपर कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से हाथ झाड़ के साइड पे हो जाना चाहिए
और एक बिल्कुल जैसे आम सरकारी ऑफिसर नौकरी करता है वैसे वो अपनी नौकरी करें, अपनी ड्यूटी करें हमारे सर आंखों पे बस। जैसे बाकी इदारे हैं वैसे वो अपना काम करें जी बिल्कुल। और उनकी अपनी रिस्पेक्ट हो जाए बस। वो हम तो ये चाहते हैं जी। और ये जो रेस्क्यू और रिलीफ के काम है ये भी फौज के करने वाले नहीं है, ये बाकी इदारों के करने वाले काम है और वो उन्हीं को करने चाहिए। बाकी इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। हाँ, इमरजेंसी में आप फौज को कॉल कर सकते हैं, ये हुकूमत के पास एक इख्तियार रहता है, तो वो जहाँ पे इमरजेंसी हो वहाँ पे वो कॉल कर लिया करें। लेकिन जो इदारे हैं वो सारे मजबूत होने चाहिए और अपनी अपनी हुदूद में उन्हें जाना चाहिए। कुछ कहना चाहते हैं फरहान साहब, कोई डोनेशन एक अनाउंस एक करना मैं चाहते हैं तो इसमें करें। जी जी इमरान भाई एक बात, ये जो जी जी भाई, गुफ्तगू जी की है भाई। ना, असल में जनरल आसिम मुनीर साहब को काफ़ी लोग समझा रहे हैं और महासीनियर लोग भी समझा रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये ना करें। और अवाम और फ़ौज के दरमियान फासले बड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन जनरल साहब ने एक और जनरल साहब को कहा कि जनाब मैं डीएनए तब्दील कर रहा हूँ फ़ौज का। ये उनके अल्फाज हैं कि मैं फ़ौज का डीएनए तब्दील कर रहा हूँ। अब इससे पता नहीं डीएनए कैसे तब्दील होगा। ऐसे लग रहा है जैसे एक ख़ानदान के आप उनके दे रहे हैं दस्तरस में कि बस एक ख़ानदान है, उसका आप बांदी बना दें उस इदारे को। पंजाब पुलिस। ये सूरत हाल है, ये उनके अल्फाज में बता रहा हूँ। तो जब ये सिचुएशन हो, ये सोच हो, तो फिर मैं और आप किस खेत की मूली हैं सर जी? अच्छा जी, एक और डेवलपमेंट है, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक लब्बैक और जितनी जमातों का इत्तेहाद बनाया गया, बड़ी कोशिश की गई आज़ाद कश्मीर में एक अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ कोई इत्तेहाद बना के कोई जलसा कामयाब किया जाए। ये जनाब जलसे के मनाज़िर मेरे पास हैं। मैं तो ये यानी वो हैरानकुन सूरत हाल है वहाँ पे भी। वो रावलपिंडी से मजदूरों को उठा के ले जा रहे हैं। हाँ, इस पे मैं थोड़ा सा चूंकि कमेंट्स में भी लोग कह रहे थे कि कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर बात करें, वो तो बेड़े ही एक गर्क है सबका, उधर सिर्फ हाँ अवामी एक्शन कमेटी है बस। जी हाँ, 75 बंदे थे तो आज उधर ये सब हुआ सिर्फ है, अवामी एक्शन कमेटी है, बाकी आज सब यहाँ बदलियां। से सरदार तनवीर इलियास साहब हैं जो वो इस्लामाबाद में उनके जो जाती मुलाजमीन है उनकी गाड़ियां भर भर के उन्होंने इस जलसे में लोग ले जाने की कोशिश